तंत्र दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले मेरे चैनल्स के अपडेट्स मिल सकें और उन पे जो भी वीडियो डालें वो भी आपको मिल सके। नमस्कार मित्रों, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ आपके लिए, उस साधना के बारे में बताने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मित्रों, होता क्या है कि हम लोग साधना करने सीधे बैठ जाते हैं और फिर हमें सफलता हासिल लगती नहीं है। उसके कई कारण होते हैं मित्रों। एक तो ये होता है कि इससे पहले हमने कभी साधना की नहीं थी और फिर हम साधना के लिए बैठ गए और कोई विधान नहीं करते हैं, सीधे साधना बैठ जाते हैं। जबकि मैंने अपना एक वीडियो डाउनलोड किया था कि साधना कैसे करें, लेकिन मैंने देखा उसे ज़्यादातर लोगों ने देखा भी नहीं है। उनको सिर्फ साधना से मतलब है, साधना मिली और वो करने लगे और फिर कहते हैं सफलता नहीं मिलती। और कुछ लोग विधान करते हैं तो उनके पास स्थान का अभाव रहता है, जगह नहीं होती है और वो उसी कमरे में साधना करने लग जाते हैं जिसमें सामान रखा है, सब कुछ रखा है, शुद्ध अशुद्ध अवस्था सब जैसा भी है उस जगह, और साधना करने लग जाते हैं। तो उस कारण से उन्हें साधना में सफलता नहीं मिलती। फिर वस्त्रों का सही तरीके से उपयोग नहीं करना। वो लोग एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ चलो, बिना वस्त्र के भी अगर साधना हो वो तो मंत्र काम करेगा तो वो सिद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है मित्रों। हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, दिन वार नक्षत्र से लेके दिशा, वस्त्र, आसन, माला, हर चीज़ का ध्यान रखना है मित्रों। जाप कैसा होना चाहिए, जाप करते समय किन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, ऐसा कोई विषय छूटे नहीं। अगर हम सारे नियमों का पालन करते हैं तब 100% साधना सफलता मिलती है। और बिना संकल्प के अगर आप कोई भी साधना करते हैं तो उसमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। और दूसरी बात कि अपने अंदर उतनी तेज और उतनी शक्ति तो लाइए आध्यात्मिक, जिससे आपको साधना में सफलता मिल सके। हम सीधे साधना में उतर जाते हैं और जबकि हमारे अंदर कोई ताकत नहीं होती है। तो पहले आप अपनी इष्ट की सेवा तो करिए कि आपके अंदर उनका बल आए, उनकी कृपा मिले, जिससे आप जिसकी भी साधना कर रहे हैं तो उनकी सफलता मिल सके। क्योंकि यहाँ अगर आप में पूजा में तब बल आ गया, फिर आप अपनी दिनचर्या की जो पूजा करेंगे उनसे निवेदन करेंगे, हे प्रभु मैं इस फलाना साधना के लिए उतर रहा हूँ, कृपया मुझे सफल करें, तो उनकी बल की शक्ति मिलेगी आपको और उससे साधना में सफलता भी मिलेगी। मार्गदर्शक तो सिर्फ मार्गदर्शन ही देगा। मैं अगर बस सिर्फ आपको बता सकता हूँ, साधना तो आपको करनी होगी, लेकिन अगर ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो साधना में सफलता कैसे मिलेगी, आप खुद ही बताइए। मैं आज कोई भी साधना देता हूँ, उस साधना को तो लोग करते नहीं हैं, दूसरी साधना और मांगने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ये वाली साधना दीजिए, ये दीजिए। अगर साधना तो मैं दे दूंगा, साधना देना बड़ी बात नहीं है, पर ऐसे तो आप भटकते रहेंगे। साधना इकट्ठी कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, साधना कर नहीं रहे, और फिर करते हैं तो वो ऐसे बिना किसी नियम कायदे के, और फिर साधना सफलता मिले कैसे। हर चीज़ का नियम होता है। स्वप्न भी साधना भी होती है। अगर स्वप्न साधना होती है, उसको पहले मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है उसी विधान से। जैसे हम एकांत में कक्ष में बैठे उतना जाप किया तब सिद्ध हुआ, उसके बाद फिर उसको रात्रि में सोते समय उतना जाप करके फिर सोया जाता है, तब वो मंत्र फलीभूत होता है। आप कहते हैं ये फलाना मंत्र मैंने पढ़ के सोया था, मुझे तो स्वप्न आया ही नहीं। अरे पहले मंत्र जागृत तो किया रहो, तब तो आपको स्वप्न आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ मित्रों कि साधना को विधान से करेंगे तो सफलता मिलेगी। आज जिस साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ मित्रों, दरअसल वो साधना कुछ ऐसी है कि मैंने देखा है और आपने भी चाहो तो देखा है। कई मित्र लोग हैं जो किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी पेशा हो, वह अपने कोई हुनर हो उसमें अपना उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन पद नहीं मिल पाता है। आप समझिए, अगर नेता हैं या अभिनेता हैं, कहीं भी एक पहचान चाहते हैं, उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, वो पद नहीं मिल पाता है, चाहे नौकरी में प्रमोशन हो, कुछ भी हो। तो इसके कारण व्यक्ति काम से अपने हताश रहता है और जीवन में ऐसे ही निराश रहता है। चाहे तो कुंडलियों का ग्रहों का योग होता है या कुछ भी हो सकता है कारण, जिस कारण से वह अपने जीवन में सफलता नहीं पा पाता, जिस कारण से वह अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। आज जो मैं आपको साधना बताने जा रहा हूँ, ये साधना
हनुमान जी की महाराज की माँ से जुड़ी हुई है। उनकी माँ का नाम अंजनी माता है। आप अंजनी माता को तो अच्छी तरह जानते हैं कि रामायण में आपने रामचरितमानस के अंदर हर जगह उनका बखान सुना है कि हनुमान जी की माता का नाम माता अंजनी है और पिता का नाम केसरी है। माता अंजनी से हनुमान जी बहुत स्नेह करते हैं और उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वह अपनी माँ को बहुत चाहते हैं और वह अपनी माँ के बहुत दुलारे हैं और उनकी बहुत आज्ञा का पालन भी करते हैं। अब हम लोग तो हैं नहीं आसपास उनके, लेकिन वो तो आज भी जीवित हैं। उनका सब कुछ आज भी वही है। तो वह तो है, मैंने इसलिए बोला कि था उसे बोलते हैं जिसका अस्तित्व नहीं होता। वह तो सदा है, पर हम सदा नहीं रहेंगे, इसलिए मैं था का प्रयोग नहीं किया। तो इस बात को समझिए और ये साधना उन्हीं से जुड़ी है। इसमें करना क्या होता है मित्रों, किसी भी शुभ समय पर ये साधना शुरू की जाती है। अब शुभ समय का तो मैं आपको समझा देता हूँ कि शुभ समय तो ऐसा होता है कि आप गुरु पुत्र नक्षत्र, रवि पुत्र नक्षत्र, दीपावली, होली और ऐसे सर्व सिद्धि योग जो होते हैं इसी प्रकार के उसके अलावा भी जो मैंने साधना कैसे करें उसमें भी है ना आपको दे रखा है शिव योग। तो चाहो तो आप इसे सोमवार को शुरू कर सकते हैं साधना को, या शुक्रवार से, दोनों ही दिन अच्छे हैं। अब उसमें तिथि कौन सी अच्छी रहेगी, नक्षत्र कौन सा अच्छा रहेगा, वह अब मैंने एक वीडियो डाला है साधना कैसे करें, उसमें देख लीजिए। सब मैंने पहले से समझा दिया है, बस देख लीजिए। तो उसके हिसाब से आप दिन चुन लीजिए। फिर उसके बाद माता अंजनी का हनुमान जी के साथ एक फ़ोटो रखिए। मेरी वीडियो के अंदर जो फ़ोटो है आप उसमें से भी निकाल के फ़ोटो को मढ़वा सकते हैं और नेट पर भी उपलब्ध है उनकी फ़ोटो। तो उनका फ़ोटो रखिए मढ़वा के। दिशा इसमें पश्चिम रहेगी। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आपको साधना करनी है और सारी क्रियाएं होंगी। पंचोपचार पूजन होगा माता अंजनी का और संकल्प भी होगा, न्यास ध्यान सब कुछ होगा। जो साधना कैसे करें वीडियो के अंदर है वो सब कुछ क्रियाएं होंगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि उनको गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये पंचोपचार पूजन करना है उनका। और संकल्प लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद, न्यास अपना सब कुछ सारी क्रिया करने के बाद रोज एक माला जाप करना है। ज़्यादा माला की बोल नहीं रहा हूँ, एक ही माला जाप करनी है नियमित रूप से। ये जाप आप स्फटिक की माला से करेंगे। ये जाप आप स्फटिक की माला से करेंगे और 108 मतलब एक माला जाप करते हुए ऐसा पूरा 27 दिन तक ये नियमित रूप से करते रहेंगे। 27 दिन में आपको अपनी उन्नति के आसार दिखने लग जाएंगे और आगे भी इस जाप को कंटिन्यू रखें। लेकिन 27 दिन तक तो आपको रखना ही है। अगर आपने सब कुछ सही तरीके से किया तो विश्वास मानिए मित्रों, आपको उच्च पद की प्राप्ति होकर रहेगी। मैंने ये मंत्र हैगा इसके ऊपर काफ़ी शोध किया, तो मैंने ये पाया कि ये मंत्र है ना, मैंने इस मंत्र पे काफ़ी शोध किया और ये पाया कि इसमें लोगों ने कितना हेर फेर बदल कर दिया। मतलब जो गलती है उसको गलती बना के छापते जा रहे हैं। जबकि मित्रों आप इस मंत्र को कहीं भी देखें आपको वो गलती मिलेगी, लेकिन मैं इसको संशोधित करके इस मंत्र को दूंगा। और इसका जो मंत्र है वो इस प्रकार है: ओम नमो भगवती त्रिलोचनम त्रिपुरम देवी अंजनी मैं कल्याणम कुरु कुरु स्वाहा। ये तो मंत्र है। आसन इसमें आप चाहे तो सफ़ेद रंग का प्रयोग कर सकते हैं अथवा लाल रंग का प्रयोग करें। आसन में कोई बाध्यता नहीं है कि आप सफ़ेद रंग का ही प्रयोग करेंगे या दोनों में से कोई एक आसन प्रयोग कर सकते हैं। और आसन कंबल का हो, कंबल आसन हो तो सबसे अच्छा है। नहीं तो कुछ के आसन पे ही बैठ सकते हैं, कुछ आसन पे ही बैठ जाइए तो भी कर सकते हैं। लेकिन कंबल आसन अगर आपको लाल या सफ़ेद में से मिल जाए तो बहुत अच्छा है और आपको साधना करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। तो मित्रों साधना बहुत ही सरल है, बस इसे करना पड़ता है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि लोग साधना करते नहीं हैं और फिर उसका खामियाजा उठाते हैं। फिर कहते हैं कि हमारा वो समय निकल गया, हम पे यह विपदा आ गई, ये आ गया। अगर समय रहते ही सारी साधनाएं कर ली जाए तो जीवन में समय महत्वपूर्ण होता है।
आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है और आप भटक रहे हैं, आपने 1 साल गुजार दिया, साधना नहीं की, आपके पास साधना थी, तो 1 साल तो गया। आपका प्रमोशन होगा तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा ओहदा मिलेगा, नाम कमाएंगे, सब कुछ मिलेगा। तो इस बात पे विशेष ध्यान रखें कि साधना में मैंने जो भी नियम कायदे सब बताए उन पर विशेष ध्यान दें। और साधना को ये मत सोचें कि आप जिनकी साधना है, परी साधना है, वही करनी है। जीवन में हर साधना की आवश्यकता आपको होगी, इसलिए इस साधना को भी ना भूलें। ये साधना भी आपको करनी है मित्रों। अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है, अपने नौकरी धंधे या किसी क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं पढ़ना है, तो ये साधना तो आपको अवश्य करनी ही चाहिए। तो इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मित्रों, साधना आप कोई सी भी करें, रक्षा घेरा लगाना ना भूलें। रक्षा घेरा का मैंने जो साधनाएं हैं मैंने दे रखी है, आप रक्षा घेरा सुरक्षा घेरा के नाम से 2 साधनाएं हैं मेरी, तो उनमें से वो ले लीजिए और उसको पहले सिद्ध करें। रक्षा घेरा के बिना तो कभी कोई साधना नहीं करें, रक्षा घेरा करने के बाद ही साधना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस साधना को करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। जय माँ जगदम्बा।